वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी ट्रेडिंग करियर पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं मार्केट पिछले 2-3 दिनों से एक पॉज लेता हुआ नजर आया, जहां पर मार्केट में बहुत लेस वॉलेटिलिटी है। इंट्राडे प्लेयर्स को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज मार्केट में एक रेंज बाउंड सिनारियो बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि निफ्टी हम किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है। तो बेसिकली पिछले कुछ दिनों से हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज प्राइस का मोमेंटम कहीं हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में निफ्टी में अगर देखा जाए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये जो हमारा राइट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर कहीं ना कहीं ये एक कर्व की तरह या एक कप की तरह बनता हुआ हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है, अगर हम 17,500 का लेवल को सस्टेन करते हैं तो। बट अगर 17,500 का लेवल ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर डैमेज होता हुआ नजर आ सकता है हमको। तो बेसिकली अगर मार्केट में एक्चुअल बुलिशनेस बची हुई है तो मार्केट को इसी सिनारियो पे टर्न करना होगा। स्पेशली निफ्टी को 17,500 की रेंज से टर्न करना होगा। बट जिन किसी को भी ट्रेड इनिशिएट करना है वो बेसिकली 17,650 के आसपास के ऊपर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड सेटअप बन सकता है, बिकॉज हेड एंड शोल्डर में बेसिकली ये शोल्डर फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप बैठते हैं तो आपका एटलीस्ट 200-300 पॉइंट्स का जो है ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप अर्ली एंट्री वाले ट्रेडर हैं और कहीं ना कहीं आप प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं तो आपका इस लेवल के आसपास, जो कि नियरली 17,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। कम से कम 150 पॉइंट का एसएल लेकर आपको हो सकता है 300-400 पॉइंट्स का टारगेट, 500 पॉइंट्स का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिले। बट इस जगह पर ट्रेड लेना ये एक तरीके से वेज पैटर्न भी है, जहां पर एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहां पर ये प्रॉपर एसएल देन ये एंट्री पॉइंट हमारा हो सकता है, जहां पर सिर्फ 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी पे। ठीक है, तो ये एक बेहतर सेटअप हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बात करें। बट अगर किसी भी रीजन से 17,550 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत अग्रेसिवली इस जगह पर प्राइस होल्ड कर रहा है, मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ प्राइस होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल जो है 17,500 का, ये निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, बट अगर किसी भी रीजन से 17,800 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं 18,000, 18,100, 18,200 तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है। या ये जो हमारा एक लेवल बनता हुआ हमको दिख रहा है, जो कि नियरली 18,200 के आसपास की रेंज है, ये रेंज के आसपास हमको मार्केट दिख सकता है। 18,100 से लेकर 200 की रेंज मार्केट में हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज प्रीवियस स्विंग टॉप जो है वो इसी रेंज के आसपास है। ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हमारा लेवल आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और प्राइस कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे इस टाइम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आप ईच एंड एवरी टाइम ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल ही वाइप आउट करोगे, या फिर आप साइडवेज मार्केट में, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा इजी होता है डायरेक्शनल ट्रेड्स पिकअप करने के लिए, बट साइडवेज मार्केट में बेहतर है कि 17,820-25 के रेंज को क्रॉस होने का वेट किया जाए, या फिर 17,500 के लेवल के नीचे प्राइस के जाने का वेट किया जाए। बट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये पैटर्न इंटैक्ट है तब तक डरने की जरूरत नहीं, बट इसके ब्रेकआउट का वेट करना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, देन आगे हम निफ्टी की, बैंक निफ्टी के बारे में चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर क्लियरली हायर हाइस पे फ्लैग एंड पुल हो सकता है ये 1-2 दिन और सस्टेन करे, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस का अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो प्राइस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हायर हाई फॉर्मेशंस पे ही दिख रहा है। हर बार एक न्यू हाई क्रिएट कर रहा है और अपने प्रीवियस लो को इंटैक्ट रख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने लो को इंटैक्ट रख रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो मार्केट इज स्टिल बुलिश, बस कहीं ना कहीं पॉज लिया हुआ है, बिकॉज वीक प्लेयर्स जो है, इन वीक प्लेयर्स को किक ऑफ करना इस डायमेंशन में बहुत जरूरी है।
ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो हमारा 42,000 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा है। एट द सेम टाइम 42,500 का लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो जब तक 42,000 का लेवल और 42,500 का लेवल क्लियर नहीं होता तब तक मार्केट में एक रेंज बाउंड सिनेरियो ही देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि ये 42,000 का लेवल अगर टूटता है देन ओनली सेल साइड जाना प्रेफरेबल होगा। और एट द सेम टाइम अगर 42,500 का लेवल 42,500 के लेवल के ऊपर हम किसी भी रीजन से सस्टेन करते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड 43,000 के आसपास तक। ठीक है। बट प्राइस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्राइस स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। अब 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। एग्जैक्टली 41,950 के आसपास का लेवल है। एंड हायर साइड पे अगर देखा जाए तो 42,477 का जो लेवल है मींस ये कहीं ना कहीं 42,000 के राउंड लेवल और 42,500 के राउंड लेवल के नियर अबाउट है। तो हमको ये लेवल क्लियर होते तक शांत बैठना ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। बिकॉज क्या होता है कि साइकोलॉजी अगर आप नंबर ऑफ 10 ट्रेड्स में 8 ट्रेड्स भी अगर आपकी विनिंग ट्रेड्स है बट 2 ट्रेड अगर आपके लॉस मेकिंग ट्रेड है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी लॉस मेकिंग ट्रेड्स की वजह से ज्यादा डैमेज होती है ना कि प्रॉफिट वाली सेटअप्स की वजह से। कॉन्फिडेंस तो जरूर बूस्ट अप होता है बट आपके 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड 80-20 का भी अगर आपका फंडा है इसमें तो वो 2 ट्रेड आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं ज्यादा हैम्पर करेगा एज कंपेयर टू आपके जो 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो मेक श्योर कि आप अपनी गेम पे टिके रहने के लिए मार्केट को एनालाइज करना और जब तक बेहतर तरीके से मार्केट को आप रीड नहीं कर पा रहे हो या मार्केट का स्ट्रक्चर अगर कंफ्यूजन वाला सिनेरियो तो मेक श्योर कि वो जोन से क्लियर आउट हो जाए देन ओनली आप आगे ट्रेड करना ज्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन चेन की डेटा के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन चेन की डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी जो है वो बहुत नैरो रेंज पे ट्रेड कर रहा है। 17,700 का लेवल पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमको। एट द सेम टाइम 17,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अगर 17,600 का लेवल ब्रेक करता है तो ये जो पुट राइटर्स हैं 17,700 के जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं ये अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए नजर आएंगे। देन हम कहीं ना कहीं मार्केट में 17,500 के लेवल तक देखने को मिल सकता है हमको वापस। ठीक है। अब ये सपोर्ट हमारा हो गया 17,700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और अगर 17,600 के लेवल के नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पुट राइटर जो है वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए नजर आएंगे। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा कि प्रीवियस डे भी एग्जैक्ट 42,000 के राउंड सपोर्ट के पास से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है 42,000 का लेवल। ठीक है। एट द सेम टाइम 42,500 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज जो हमको ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पे भी एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न जो दिख रहा है तो ये 500 पॉइंट की रेंज के बाहर बैंक निफ्टी का आना बहुत जरूरी है और तभी ट्रेड करना ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मंडे सेशन।